आज संसद से लेकर नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र तक वोट चोरी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। संसद में बात नेहरू जी और घुसपैठ तक पहुंची तो विपक्ष ने बायकॉट वाला ब्रह्मास्त्र निकाला। इधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो है वहां के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। लोकसभा में भारी हंगामे के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा खत्म हो गई। संसद में अमित शाह ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। वोट चोरी कह रहे हो मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. श्री सरदार पटेल को हंगामे के बीच अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था। जिसके बाद विपक्ष ने लोकसभा से बायकॉट कर दिया। इससे पहले अमित शाह ने राहुल पर आरोप लगाया कि जब घुसपैठियों पर हमला किया तो विपक्ष संसद में बहस छोड़कर चला गया। वोट चोरी के आरोपों पर अमित शाह ने प्रचंड प्रहार करते हुए कह दिया कि पहली बार वोट चोरी तो नेहरू जी ने की थी। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक-एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। वहीं बायकॉट के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रियंका ने मुस्कुराते हुए बीजेपी पर चुटकी ली। मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। इसको कैसे देखते हैं? 1 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा लोकसभा में। कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? इधर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो सुनिए देवा भाव ने क्या कहा। कि राहुल गांधी के बयानों पर अगर मैं बोलने लग गया तो इतना भी मैं खाली आदमी नहीं हूँ, इतना भी वक्त मेरे पास नहीं है। वो कुछ भी बोलते रहते। तो कोई आदमी अगर विचार करके इंटेलेक्चुअली बोले तो मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा, पर ऐसी बकवास बातों पे क्यों जवाब? संसद में वोट चोरी और एसआईआर पर हंगामा बरपा तो महाराष्ट्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी। I think what he raised were concerns which people of India have been raising with the kind of election results that are coming out and how people are being pulled out of voter rolls. There are additions that are being made to the voter rolls. A person with the same photograph appearing 20 to 30 times in the electoral rolls in different booths of various constituencies is extremely, I would say, worrying and is a cause of concern.
that we keep speaking about an electoral democracy. राहुल गांधी एक सीरियल ड्रामा आर्टिस्ट है। कभी कभी सवाल उठाते हैं सीईसी के सिलेक्शन कमेटी पे, तो कभी ईवीएम्स पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, तो कभी वोटर्स पे, कभी सीसीटीवी फुटेज पे, तो कभी एसआईआर पे। इधर बीएमसी चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है तो चुनाव आयोग भी डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए जी जान से जुटा है। डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, लेकिन बीएमसी यानी कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा गया है कि सही में डिटेल में इन डुप्लीकेट वोटर्स पर काम किया जा रहा है। इसीलिए अभी तक 40,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ वो वोटर्स जो किसी और वार्ड में दिखाए गए हैं उनको भी एक तरह से रीइंस्टेट किया जा रहा है। तो एक डिटेल